नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ ताजा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया ही रह जाएगा। बताते चले कि यूपी खबर टीम अपने कैंपेन ग्राम पंचायत चुनावी घमासान 2021 के तहत ब्लॉक बांकेगंज जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत वजीरनगर पहुंची तथा ग्राम पंचायत चुनावी घमासान को लेकर प्रत्याशियों से चुनावी चर्चा की। तो क्या कुछ कहा इस अवसर पर प्रत्याशियों ने, आइए सुनवाते हैं। मिस्टर अमरपाल जी, इस वक्त ग्राम पंचायत वजीरनगर में चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? चुनाव को लेके बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया कार्य किया है 5 साल और बढ़िया कार्य करने की उम्मीद है अगले 5 साल में। प्रतिनिधि के तौर पे जो कार्य किया है वो जनता के सामने है। आप जनता से उसका ले सकते हैं टीका टिप्पणी, जो भी कुछ है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। मैंने तो अपनी जान में जो किया है वो ना पिछले 40 साल के इतिहास में किसी ने किया है और ना हमें उम्मीद है कि आगे कोई भी दूसरा बना दिया जाए तो वो कार्य कर पाएगा। कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में अब तक आए हैं? चुनावी मैदान में 6 कैंडिडेट हैं। आपका कैंडिडेट कौन है, चूंकि 80 सीट है? हमारी पुत्रवधू है। क्या नाम है? किरण देवी। चुनाव निशान क्या है? उसाता हुआ किसान। इस बार आपके वायदे क्या हैं पब्लिक से? इस बार वादे हमारे ये हैं पब्लिक से, ना तो हमारे कस्बे की कोई भी सड़िया कुलिया कच्ची रह जाएगी, टोटल इंटरलॉक होगी। टोटल रास्ते जो बचे हैं इंटरलॉक होंगे। टोटल खेती के जितने भी रास्ते हैं कोई भी रास्ता कच्चा नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे वादे हैं पब्लिक से। पब्लिक में जो कार्य किया है वो जनरल प्रधान की औकात नहीं है करने की। मेरी पंचवर्षीय में ना तो किसी के घर चोरी हुई, ना किसी के घर शिनारी हुई, ना किसी के घर पुलिस घुसी और ना घुसने की उम्मीद है। ना किसी का जानवर चोरी हुआ, ना किसी के घर सेंध मारी हुई। ये जनता से बयान ले लिया जब मेरे कहने से ना माना जाए। ये जनरल प्रधान नहीं दे पाएगा। जितने भी चोर चक्कर सारे जेल में रखे और नहीं तो जूता के नीचे रखे। किसी को भी किसी की हिम्मत नहीं रखी कि वो हमारे शरेआम पी के और शरेआम घूमे। और यही एजेंडा है कि विकास हुआ, विकास होगा। यदि आपका कैंडिडेट चुनाव जीतता है जी, तो विकास को लेकर के ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम क्या आपकी प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता ये होगी, एक तो हमारे सारे ही कस्बों में, गांव में कोई वो नहीं है, मतलब ये नहीं है हमारा जो बाड़ी आड़ी शमशान घाट वगैरह नहीं है जी। ये देने का एजेंडा है जी। चकबंदी कराने का एजेंडा है, लोगों को सुविधा मिल सके। और बारात घर नहीं है किसी भी गांव में जी। एक प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि हर गांव में जहाँ 2-2 गांव में जोड़ के एक बारात घर बने। क्या लगता है इन वायदों को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक इस वक्त आपके कैंडिडेट के साथ में है? अब ये तो आप देख के सर्वे से बताएंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ पब्लिक है कि नहीं है। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी पब्लिक से अपील करना चाहेंगे? पब्लिक से अपील यही है कि अगर अच्छा लगा है पंचवर्षीय तो अगला मौका देने का कष्ट करें, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो बिल्कुल न करें। धन्यवाद। आपका? राम सागर भारती। इस वक्त ग्राम पंचायत वजीरनगर में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? हमारे यहाँ 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और जो सब अपनी अपनी दावेदारी मजबूत निभा रहे हैं। सब अपना अपना दावा बता रहे हैं। क्या पब्लिक से कहना चाहते हैं विकास को लेकर के? क्या वायदे हैं आपके? विकास को लेकर के तो हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकार द्वारा योजनाएं आएंगी उनको बेखूबी से पालन किया जाएगा और गरीबों की मदद की जाएगी। इसके लिए हम रात दिन तापर रहेंगे। क्या इससे पहले हम मदद करते हैं? मैं राजनीति में तो नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत हो सका मैंने गरीबों के साथ में रह करके जो किया थोड़ा बहुत वो किया। ज़्यादा तो नहीं कर पाया क्योंकि मैं वकील हूँ, वकील पेशे से जुड़ा हुआ हूँ।
और जनता के बीच में मैं ज़्यादातर समय नहीं दे पाया। तो इसलिए अब मुझे अगर वजीनगर की जनता अगर मुझे इस काबिल समझती है और अगर आगे हमको बढ़ाती है इस पद पे, तो मैं जनता के साथ अपना वादा निभाऊंगा। बस यही हमको करना है। क्या चुनाव निशान है आपका? हमारा चुनाव निशान कैमरा है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले विकास को लेकर के क्या प्राथमिकता होगी? हमारा जो अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारे गाँव में जैसे जहाँ जहाँ नाली खरंजा जो जो योजनाएं उसमें विकास में आएंगी, शुरुआत यहाँ की होगी और गरीबों की मदद करूँगा। बीती पंचवर्षीय के बारे में कुछ टिक्का टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, हम पूर्व प्रधान द्वारा किए कार्यों की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो उनके समझ में आया उन्होंने जनता के साथ किया, बस यही हमारे। आप अपनी पब्लिक से क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? पब्लिक से तो मैं ये अपील कर रहा हूँ कि एक बार भाई मुझे भी मौका दें आपकी सेवा करने का। यदि आप हमको मौका देंगे तो हम भी आपके पास 5 साल में हम भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपकी हम सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। श्री राम भरोसे जी, इस वक्त ग्राम पंचायत वजीरनगर में चुनाव को लेकर क्या चल रहा है? चुनाव को लेकर ठीक चल रहा है। कितने कैंडिडेट्स हैं? 6 कैंडिडेट्स हैं। आपका चुनाव निशान क्या है? कार। हाँ। क्या पब्लिक से कहना चाहते हैं? पब्लिक से कहना क्या चाहते हैं? पब्लिक से कहना ये चाहते हैं कि चुनाव हम जीतेंगे तो बा ईमानदारी से सबका काम करेंगे, बढ़िया विकास करेंगे और निष्पक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो निष्पक्ष लेंगे। बीती पंचवर्षीय के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? अब बीती पंचवर्षीय के बारे में तो जो हुआ है वो तो सब जनता को जानकारी ही है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम प्राथमिकता आपकी क्या होगी विकास को लेकर के? सब तो प्रथम विकास की प्राथमिकता है कि गांव के लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था उत्तम रखेंगे, जल की सबसे बढ़िया व्यवस्था रखेंगे और विकास जो करेंगे बढ़िया मजबूती से करेंगे और लोगों को मान सम्मान देंगे और जो भी निर्णय लेंगे वह ईमानदारी से लेंगे। क्या लगता है जो भी आपके वायदे हैं इनको मद्देनजर रखते हुए पब्लिक इस वक्त आपकी साथ में है? हाँ, साथ में है। और हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? और बस यही कहना है। 2 दिन अवशेष बचे हैं, कहना चाहेंगे कुछ? और तो नहीं कुछ कहना है। धन्यवाद। श्री राम जी, जी, इस वक्त ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के ग्राम पंचायत वजीरनगर में क्या चल रहा है? 6 प्रत्याशी यहाँ पे हैं। 6 लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं अपने हिसाब से। मैं तो 98 से 2005 तक प्रधान रहा यहाँ का, बा ईमानदारी से। कोई मक्कारी बेईमानी मेरे में नहीं लगी, ना आज तक कोई पंचायत में मुझको बेईमान कह सकता है। 2005 से 10 तक मैं बीडीसी का सदस्य रहा, कोई नहीं कह सकता इन्होंने 10 रुपये लिए। 2010 से 15 तक मैं रहा सोसाइटी का डायरेक्टर। उसके बाद में अपना जो वकील संगठन है उसमें मैं ऑडिटर पद पे रहा। अब हमारे बारे में तो पूरी पंचायत जानती है, पहचानती है कि श्री राम भार्गव जी हैं, ईमानदार स्वच्छ छवि के हैं। ये दाग धब्बा हमारे में है नहीं। अगर कोई जनता कह दे 500 रुपये लिए हैं मुझसे तो मैं चुनाव आज से ही नहीं लड़ूंगा। क्या चुनाव निशान है आपका? मेरा चुनाव निशान इमली है। इमली है जी। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हमारे जनता से हम अपील वही करना चाहते हैं जो पुराने हम 7 साल प्रधान रह चुके हैं, उसी को देखते हुए आप हमको वोट करिए और मेरी कोई नहीं समस्या। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो विकास को लेकर के सर्वप्रथम क्या आप करेंगे? जो पिछला हमने रिकॉर्ड किया है ईमानदारी से, कोई काम सबसे पहले करेंगे वो काम बताइए। सबसे पहले तो हम गरीबों के लिए आवास की भूमिका निभाएंगे। उनको स्वच्छ पेयजल, बिजली तो चली रही बराबर, उससे तो कोई क्या मतलब ही नहीं। और भूमिहीनों को हम पट्टे भी देंगे, खेती भी देंगे। बीती पंचवर्षीय के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करेंगे? बीती वाली इसमें, हाँ, निवर्तमान जो प्रधान रहे हैं इसमें टीका टिप्पणी तो हम कर रहे हैं। आवासों में 20-20 हज़ार रुपया लिया गया, पट्टे बनाए गए 50-50 हज़ार रुपये लिए गए।
कोई ईमानदारी का काम इसमें नहीं हो पाया। कोई साक्ष्य है ये सब आरोप लगा रहे हैं आप? साक्ष्य हम का किसी को बताए नहीं। शौचालय बने 2-2 हज़ार रुपये ले लिए गए, नहीं दिए गए। नहीं, आवास पे आप कह रहे हैं कि 20-20 20,000 रुपया रुपये लिया। की गई है, कुछ जी। ऐसे लोग कहने वाले हैं। हमें मिलेंगे, अच्छा, मिलेंगे बहुत लोग मिलेंगे। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? और हम क्या कहें, वो अपनी तो हम बात वही रखेंगे। हमको जनता अगर चुनेगी तो वही ईमानदारी वाला काम है हमारा। जो 98 से 2005 तक हमने किया है, उसी आधार पे हम काम करेंगे जनता के बीच में जाकर। धन्यवाद जी। जी। क्या नाम है आपका? राजा राम गौतम। इस वक्त ग्राम पंचायत वजीर नगर में चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? अरे यहाँ तो सर बड़ा हलचल मच रहा है। लोग जो है रैलियाँ निकाल रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, कोई दारू बांट रहा है। तिकड़मतुल्ला से चारों तरफ से वोटर को काटना शुरू कर रहे हैं। आपका प्रत्याशी कौन है? हमारा प्रत्याशी राजरानी राजा राम गौतम। क्या चुनाव निशान है? वो है कन्नी कन्नी। जी। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहना चाहते हैं, हम गरीब प्रत्याशी हैं सर, हमको एक बार चुनकर मैदान में लाइए, हम आपका साथ देंगे हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम तैयार खड़े हैं। बस एक बार आपसे निवेदन यही करते हैं। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले विकास कार्य कौन सा करेंगे? पहले नंबर में मैं अपने गांव की रोड की सफाइयाँ, उजाले की व्यवस्था मन में मैंने ये ठान लिया है कि अपने गांव को विकास करना, उजाला करना, सफाई करना और पूरी रोडें सोडे जो हैं वो बनवाना। बीती पंचवर्षीय में कुछ कार्य को लेकर के टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? अरे पिछली बार तो काम हुआ, लेकिन काम क्या हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी का सब पैसा आप जानते हैं कहाँ पर रोडें बनी, घर छिली गई, पैसा निकल गया। धन्यवाद। अशोक जी, इस समय चुनाव को लेकर के ग्राम पंचायत वजीर नगर में क्या चल रहा है? हमारी ग्राम पंचायत में कुछ 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्योंकि पूर्व प्रधान जो थे अमरपाल सिंह जी, जो इसमें निवर्तमान प्रधान हैं, वो एक प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। कोई किरण देवी हैं जो कि पुत्रवधू बता रहे हैं, लेकिन उनके भांजे की वाइफ है। एक राम सागर भारती जी हैं और एक राम सागर भार्गव हमारे गांव के, जिनका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हमें क्या मतलब है, पूरे गांव के लोगों ने इनको सहमत बनाकर प्रत्याशी बनाया है। क्या वायदे हैं जनता से आपके? देखिए, इससे पूर्व में भी हमारी माताजी प्रधान रही हैं। उस समय हमने विकास पे बहुत जोर दिया, शिक्षा पे जोर दिया। इसीलिए हमारे गांव में सभी सीमेंटेड रोडें बनी हुई हैं। ग्राम विलियमगंज में भी रोडें बनी हुई हैं। और जिन जो मार्ग कच्चे थे, गांव से गांव जोड़ने वाले, उनसे भी हमने सरकार से मदद लेकर उन गाँवों को पक्का करने काम किया, उन रास्तों को पक्का करने काम किया। जैसे वजीर नगर से बहारगंज पुलिया तक जिला पंचायत से हमने सहयोग लेकर 1 किलोमीटर खड़ंजा लगवाया था। ग्राम विलियमगंज, उसमें जनेश्वर मित्र योजना के अंतर्गत सरकार से मदद लेकर पूरा गांव सीमेंटेड कराया। उसके बाद महाराजनगर गांव में भी जनेश्वर मित्र योजना के अंतर्गत पूरे गांव को सीमेंटेड कराया। कोयलहिया ग्राम संपर्क मार्ग से नहीं जुड़ा था पूरी तरीके से, उसमें भी हमने जिला पंचायत में के सहयोग से उसको भी मुख्य मार्ग से लिंक रोड बनाने का काम किया। इसी प्रकार लालनगंज में भी और गांव में शिक्षा के प्रति लगाव को देखते हुए हम लोग सरकार के सहयोग से ही ITI कॉलेज की स्थापना की गई। कैंडिडेट का नाम क्या है आपके कैंडिडेट का? राम सागर भार्गव जी हैं क्या हमारे। चुनाव क्या वो निशान है? पूरे समझ लीजिए, क्या चुनाव निशान है? चुनाव निशान किताब है उनका। यदि आपका कैंडिडेट चुनाव जीतता है तो विकास को लेकर के सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सर्वप्रथम शिक्षा, क्योंकि शिक्षा होगी तो विकास अपने आप होता जाता है। तो हम लोग सबसे पहला प्लान है कि शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि हर घर की बेटी और बच्चे जब पढ़ेंगे तभी उनका विकास होगा। बीती पंचवर्षीय के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे?
बीते पंचवर्ष में हमारे जो प्रधान जी हुए थे, उन्होंने लोगों से पहले लोक लुभावने वादे कर वो प्रधान जी जीते थे। लेकिन जीतने के बाद उनका एक ही धंधा रहा कि लोगों की ज़मीनें खुदवाना और आवास या शौचालय के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक जगह लिए गए हैं प्रत्येक कैंडिडेट से। लेकिन उनके भय से कोई कैंडिडेट शिकायत नहीं करता था। 1-2 कैंडिडेटों ने शिकायत की तो ब्लॉक के अधिकारी जो आते थे उस प्रधान को साथ लेकर जांच करने आते थे, तो उसके डर से फिर दोबारा आदमी बोल नहीं पाता था। तो जनता में समझ लीजिए भय का माहौल रहा पूरे 5 साल। इस बार जनता उस भय के माहौल को हटाने के लिए उनको हराने का काम करेगी। आप अपने कैंडिडेट की तरफ से अपनी ग्राम पंचायत की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे पूरे गांव से ग्राम सभा से लोगों से भी हम अपील करते हैं, क्योंकि राम सागर एक सीधे साधे व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको सारी पंचायत के लोग, ज़्यादातर लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। और जनता से भी हम अपील करते हैं, जनता के हमारे घर के लोग हैं, हमारी ग्राम सभा, उनसे अपील करते हैं कि राम सागर जी को किताब वाले खाने में 19 तारीख को मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।